The parent company was established in 1986, so we are in second generation right now. Through the parent company, we were primarily doing high-rise buildings and infrastructure projects. And I decided to establish OPOC Architects and Builders in 2017 to cater some private, residential and commercial projects. फ्रंट एलिवेशन जब ज़ुहैब साहब ने मुझे दिखाया, मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि कैंटिलीवर था और वो भी 14 फीट जो है ना वो हवा के अंदर था। इसको कैसे स्टेबल करना है, कैसे इसको जो है ना जाएगा, उसका इतना टन वज़न जो लोड है वो किसके ऊपर रहेगा। आई वॉज टू मच अफ्रेड कि कैसे इसको हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। इन्होंने खैर काफ़ी आइडियाज़ बताए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं फाइनली ये हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज जो है ना वो हर चीज़ रेडी है। दैट इज़ अमेजिंग फॉर मी। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और आके देखते हैं और इसके बारे में क्वेश्चन रेज करते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल डिज़ाइन था हमारे लिए। This plot was an unusually dimensioned plot. It's a 9,000 square feet plot size, लेकिन इसका जो face है that is only 67 feet. Depth इस plot की ज़्यादा थी, तो eventually what we decided was कि इसका setback हमें increase करना चाहिए and particularly that is what we typically target for, ताकि वो जो बिल्कुल एक हमारे हम मिनिमम सेटबैक्स पे जब चलते हैं तो वो बिल्कुल घर में लगता है कि फेस पर आ जाते हैं एंड यू कैन नॉट अप्रिशिएट द फसाद ऑफ द हाउस। नेचुरली जब हमने इसका सेटबैक इंक्रीज़ किया, वी हैड सम रूम टू प्ले अराउंड। उसमें वी प्राइमरीली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इन द फ्रंट, जहाँ से जो कि विच इज़ कनेक्टेड टू द फॉर्मल लिविंग ऑफ द हाउस, और इट कुड बी यूज्ड एज एन इंडोर आउटडोर स्पेस, और जहाँ से आप वाटर बॉडी को लुकआउट कर रहे होते हैं। Initial feeling as we approached in our car and we rolled up through the drive and we saw the outside of the house, which it was just amazing. Yeah, it's one of a kind. I've never seen such a thing ever before. I think what I enjoyed about the structure from outside was the shapes, the slanting roofs, almost symmetrical, but at the same time modern and timeless. आर्किटेक्चर में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ डायनामिक आर्किटेक्चर। सो दैट इज़ व्हाट वी टारगेटेड। इट इज़ काइंड ऑफ एन एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड हाउस। जब आप इसको मेन रोड से बाहर से देख रहे होते हैं एंड यू आर इन द सेंटर ऑफ द हाउस, आपको ऐसे लगता है कि इट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल, बट एज सून एज यू स्टार्ट एंटरिंग द इनसाइड, इट स्लोली स्टार्ट्स डिसेप्टिंग योर विजन। आपको लगता है कि आप कोई ऑप्टिकल इल्यूजन देख रहे हैं, बिकॉज द राइट साइड ऑफ द हाउस it creates an illusion कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं it starts receding, और जो लेफ़्ट साइड वाला पैच है it feels like कि वो जैसे आगे आ रहा है जैसे जैसे आप घर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड प्राइमरली इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि इसको हमने एट अ सर्टेन एंगल कट आउट किया हुआ है। द एक्सट्रीम राइट ऑफ द फसाद इज़ जस्ट 4 feet in cantilever, whereas the left one is about 16 feet in cantilever। 3 से 4 हमने मटेरियल्स के साथ एक्सप्लोर आउट किया हुआ है। हमने जो मेन एंट्रेंस डोर है दैट वी हैव डन इन WPC पैनल्स। इट इज़ अ वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल व्हिच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय rain or sunlight, so we could get away without providing a shade on the main door, and plus it is a maintenance free structure. So that is what a sustainable architecture is all about. As we entered the house, it just continued to give more and more. The aesthetics from each room, absolutely delightful. जैसे ही आप मेन डोर से एंटर होते हैं
जो stairways है which you look towards the like second floor पे आने के लिए, what an amazing feeling. It's just unbelievable. जैसे घर में हम एंटर होते हैं, वी आर ग्रीटेड बाय अ डबल हाइटेड लॉबी, और द यूनिक फैक्ट अबाउट दिस इज़ के फर्स्ट फ्लोर पे टू इंक्रीज द डेप्थ हमने जो मैक्सिमम डेप्थ अचीव कर सकते थे टिल द रेयर टेरेस, वहाँ तक हम इसको लेकर गए हैं, विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ सेकेंडरी लिविंग स्पेस ऑन फर्स्ट फ्लोर। इस कॉन्टिन्यूटी को अचीव करने के लिए वी यूज़ अ CNC मशीन मैश, और दैट इज़ रनिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ द एंटायर लॉबी. It is serving two purposes. One is the continuity. Secondly, it is hiding two different light sources behind it. The first one is the skylight, which is in the first half of the entrance lobby, and the second one is the artificial lighting that is on the rear side. So the idea was that at night, when we do not have a skylight, so it is the entirety of the mesh is being backlit by an artificial light source. It feels quite homely, quite relaxed. There's large windows, so you've got natural light flooding into the rooms. And I can say that about most of the bedrooms. There's natural light. And one great thing that we women like is the detail and thought of the storage. आर्किटेक्ट और क्लाइंट का बहुत ज़्यादा पर्सनल होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ बिकॉज अनलेस एंड अनटिल जब तक आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट का लाइफस्टाइल नहीं समझ पाएगा, ही कैन नॉट प्रोड्यूस अ होम फॉर हिम. होम इज़ अ वेरी पर्सनल स्पेस, और अगर तो सीधी सीधी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो मुझे लगता है शायद वो एक ड्राफ्टमैन भी पूरी कर देता है. बट अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो ईच अदर, जब तक समझ नहीं पाते कि what is right for the client, because clients come up with very raw, mostly they come up with very raw requirements, and it is the duty of an architect to polish them and to guide them in a right direction. This is a house you want to be in it and feel proud. And Alhamdulillah, I think they have done a wonderful job, the architect and the homeowners. जब तक किसी ने कोई चीज़ पहले देखी नहीं होती है, people are generally not comfortable with that. इस प्रोजेक्ट के केस में भी आई थिंक ऐसा ही हुआ, तकरीबन हर प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही होता है. द क्लाइंट्स वर इनिशियली कंफ्यूज्ड, आर दे टेकिंग अ बिग लीप, but I think kudos to Imran Saab, he took the faith of leap, और
Alhamdulillah, when the project got executed and he is receiving great compliments from his friends and family, and he's really happy. ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर है फाइनली जोहेब साहब ने किया. आई एम रियली टू मच हैप्पी फॉर हैविंग दिस.